Hello my dear students, how are you? This is Sachin Mishra. Today we are going to study about government companies in chapter number 3rd, and the chapter number 3rd is public sector enterprises. तो इसमें हम लोग जो बात कर रहे हैं उसमें आज ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा और इसमें हम ऑलरेडी जो बात कर चुके हैं वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के बारे में और इसके अलावा स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन और पब्लिक कॉर्पोरेशन के बारे में। और तीसरा टॉपिक है आपका गवर्नमेंट कंपनीज, इसके बारे में आज बात करेंगे। तो आखिर गवर्नमेंट कंपनी होती क्या है, इसकी पहले मीनिंग वगैरह ध्यान से सुन लो कि गवर्नमेंट कंपनी आखिर क्या है। तो सिंपल सा यार मैं बताऊं, यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी इज़ अ कंपनी इन विच any company in which at least 51% share or more than 50% share are held by सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट और बोथ। यानी कि एक ऐसी कंपनी जिसमें 50% से ज़्यादा शेयर और हम कह सकते हैं कि मिनिमम 51% शेयर हेल्ड बाई गवर्नमेंट, अब वो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे दोनों ने मिलके, तो ऐसी कंपनी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, यानी कि गवर्नमेंट कंपनी के नाम से जानते हैं। इन प्रेजेंट में जैसे गवर्नमेंट कंपनी कौन सी हैं, तो जैसे कि वेल, सेल, गेल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एनटीपीसी, एमटीएनएल, हल, तो ये कई सारी गवर्नमेंट कंपनियां हैं। और गवर्नमेंट कंपनी की प्रॉपरली मीनिंग देखो क्या लिखी है, गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच एटलीस्ट 51% शेयर of the paid up share capital is held by central or state government or partly by central government and state government. The government companies are governed and ruled by the provisions of Company Act 2013 like any other registered companies. तो इनका रजिस्ट्रेशन भी सेम उसी तरीके से होता है जैसे प्राइवेट या पब्लिक कंपनी का होता है, जो भी इन प्रेजेंट में जैसे कंपनी 2013 है और इसके पहले जो 1956 था। फॉर एग्जांपल जैसे स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, यानी कि जिसको सेल शॉर्ट में बोलते हैं। इसके अलावा स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन या हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ये कुछ एग्जाम्पल दिए। इसके पहले ही मैंने ऊपर कई सारे एग्जाम्पल आपको बताए हैं। और इसके बाद इनके फीचर्स की बात कीजिए तो पहला फीचर कौन सा होता है भैया, रजिस्ट्रेशन तो कंपलसरी होगा और इनका फॉर्मेशन कंपनी एक्ट के अंडर में होता है, ठीक है। द गवर्नमेंट कंपनी gets incorporated under the Company Act 2013. All the provision of Company Act are applicable on a government company. Government can exempt it from some provision by passing a special resolution. Clear? सेकेंड पॉइंट है बेटा ओनरशिप। तो ओनरशिप इसमें मेजर जो ओनरशिप होगी वो एक तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट की होगी या दोनों की मिलके। तो गवर्नमेंट कंपनीज होली और पार्टली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट, या तो पूरी तरीके से गवर्नमेंट की होगी या पार्टली होगी गवर्नमेंट की। द शेयर कैपिटल ऑफ दीज कंपनीज इज ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया इन द नेम ऑफ प्रेसिडेंट। तो प्रेसिडेंट के नाम से एक तरीके से की शेयर खरीदे जाते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट बात की जाती है मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में क्या है कि द गवर्नमेंट कंपनी इज मैनेज बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी कोई भी कंपनी हो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही मैनेज करते हैं। मैनेजमेंट कौन किसका रहता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का। और हुआ बट यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करेगा, तो हुआ अपॉइंट और नॉमिनेटेड बाय द गवर्नमेंट एंड अदर शेयर होल्डर। द गवर्नमेंट हैज़ द अथॉरिटी टू अपॉइंट मेजॉरिटी ऑफ द डायरेक्टर्स। क्लियर? नेक्स्ट है सेपरेट लीगल एंटिटी। तो सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब है द गवर्नमेंट कंपनी हैज अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। गवर्नमेंट कंपनी का एक तरह से ये सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस होता है। इट कैन बाई एंड सेल प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। ये अपने नाम से जो गवर्नमेंट कंपनी होगी वो अपने नाम से प्रॉपर्टी खरीद भी सकती है। इट कैन एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट इन इट्स ओन नेम, और ये अपने नाम से किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो सकती है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्रियल कंट्रोल। तो मिनिस्ट्रियल कंट्रोल में क्या है कि गवर्नमेंट कंपनी इज सब्जेक्ट टू मिनिस्ट्रियल कंट्रोल। द कंसर्न मिनिस्ट्री मेक्स अपॉइंटमेंट्स ऑफ डायरेक्टर्स। द मिनिस्ट्री में इशू डायरेक्शंस एंड कैन अज्यूम द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ द अंडरटेकिंग्स। क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट है फाइनेंशियल ऑटोनॉमी। इन्हें फाइनेंशियल ऑटोनॉमी रहती है, ये अपने फंड का कैसे इन्हें यूज़ करना है ये टोटली फ्री रहते हैं। द गवर्नमेंट कंपनी एंजॉय बोरिंग पावर, इनको बोरिंग पावर्स भी होती है। इट कैन रेज कैपिटल बाय इशू ऑफ वेरियस सिक्योरिटी। इट इज़ फ्री टू यूज़ इट्स रेवेन्यू टू ग्रोथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी। तो एक तो ये फंड रेज कर सकते हैं आसानी से शेयर्स वगैरह इशू करके या डिवेंचर इशू करके, अदर भी सोर्सेज से बैंक वगैरह से लोन लेके। इसके अलावा ये अपने रेवेन्यू का ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है एफिशिएंट स्टाफ। इनका जो स्टाफ होता है वो एफिशिएंट होता है। इसका मतलब द रिक्रूटमेंट एंड रेम्यूनरेशन ऑफ एम्प्लॉइज ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज इंडिपेंडेंटली डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट कंपनी इटसेल्फ।
दे आर नॉट गवर्नड बाई सिविल सर्विसेज रूल, ये सिविल सर्विसेज रूल्स में गवर्न नहीं होते हैं। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी में क्या है कि द गवर्नमेंट कंपनीज आर अकाउंटेबल टू द मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट कंसर्न के लिए अकाउंटेबल होते हैं। इट्स एनुअल रिपोर्ट इज प्रेजेंटेड एंड डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट और स्टेट असेंबली। तो इसकी जो रिपोर्ट है वो क्या डिस्कस की जाती है कहाँ पे, पार्लियामेंट में या असेंबली में। नेक्स्ट है हम इसके मेरिट्स के बारे में बात कर लेते हैं, इसकी मेरिट्स या एडवांटेजेस या फ़ायदे क्या हैं। तो सबसे पहली बात बताइए, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड ऑटोनॉमी रहती है। द गवर्नमेंट कंपनी इज़ रिलेटिवली फ्री फ्रॉम गवर्नमेंट एंड पॉलिटिकल इंटरफेरेंस से ये फ्री होते हैं। इट कैन फंक्शन फ्रीली एंड स्मूथली अंडर द जनरल विजिलेंस ऑफ द गवर्नमेंट। सुटेबल चेंजेस कैन बी introduced whenever needed within the provision of Company Act. And second point is greater flexibility. तो greater flexibility में क्या है, the government companies managed, financed and audited just as any other private company, उसी तरीके से इनका रहता है। It can therefore secure greater flexibility, freedom of operation and quickness of action in running the enterprise. Clear? एंड थर्ड पॉइंट इज एफिशिएंट स्टाफ। यहाँ पे जो स्टाफ होता है वो एफिशिएंटली वर्किंग वाला होता है। कहते हैं द गवर्नमेंट कंपनीज कैन हैव देयर ओन रूल्स, गवर्नमेंट कंपनी के अपने रूल्स होते हैं, रेगुलेशन होते हैं रिगार्डिंग द रिक्रूटमेंट रेमुनेशन ऑफ एम्प्लॉइज। दे कैन अपॉइंट प्रोफेशनल एंड स्पेशलिस्ट पीपल बाई ऑफरिंग बेटर सर्विसेज दैन सैलरी। वो प्रोफेशनल एक्सपर्ट को हायर कर सकते हैं कैसे, उनको अच्छी सैलरी वगैरह प्रोवाइड करके। नेक्स्ट है कोलेबोरेशन। तो कोलेबोरेशन में क्या है कि द गवर्नमेंट कंपनीज कैन अवेल एंड accommodate managerial skill, technical know-how और expertise of the private enterprise by conveniently collaborating with it। तो एक तरह से उनको collaborate करके ही ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट है डीमेरिट्स के बारे में बात कर लेते हैं कि डीमेरिट्स के अंदर सबसे पहले बात कर रहे हैं ऑटोनॉमी का, मतलब ऑटोनॉमी जो देखने को मिलती है स्वतंत्रता, वो केवल पेपर में देखने को मिलती है एक तरह से, और एक तरह से पॉलिटिकल इंटरफेयर रहता है, गवर्नमेंट का इंटरफेयर रहता है। तो द फ्रीडम ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर्ड टू द गवर्नमेंट कंपनी इज ट्रू थ्योरेटिकली ओनली, इन एक्चुअल प्रैक्टिस द गवर्नमेंट बीइंग द मेजर शेयर होल्डर डिक्टेट्स द टर्म एंड गेट द थिंग्स डन इन इट्स ओन वे। और ये अपने तरीके से एक तरह से काम करते हैं। इसके बाद हम बात कर रहे हैं, नेक्स्ट है पॉलिटिकल इंटरफेरेंस यहाँ पे रहता है। द गवर्नमेंट कंपनीज आर ट्रीटेड एज द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ मिनिस्टर। गवर्नमेंट कंपनी को एक तरह से वो लोग समझ लेते हैं कि ये पॉलिटिशियन की या पॉलिटिकल लीडर्स की पर्सनल प्रॉपर्टी है, तो वो इंटरफेयर करते रहते हैं। द इंटरफेरेंस ऑफ मिनिस्टर्स फ्रिक्वेंट होता रहता है। तो द ऑपरेशनल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनीज आर फॉर्म अकॉर्डिंग टू द विम्स एंड फैंसीज ऑफ द मिनिस्टर। तो उनके हिसाब से पॉलिसीज़ वगैरह उन्हें बनानी पड़ती हैं। नेक्स्ट है बोर्ड पैक्ड विद गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इन गवर्नमेंट कंपनीज इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, सो दीज डायरेक्टर ऑलवेज ट्राई टू प्लीज द गवर्नमेंट रेदर देन इम्प्रूविंग एफिशिएंसी ऑफ द गवर्नमेंट कंपनी। अब आखिर ये सुटेबल क्यों है गवर्नमेंट कंपनी, उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो जैसे कि पहला पॉइंट बताया गया कि वेयर गवर्नमेंट वांट्स टू कंट्रोल अ कंपनी इन द प्राइवेट सेक्टर विदाउट नेशनलाइजेशन। जब मतलब गवर्नमेंट क्या करना चाहे, किसी प्राइवेट कंपनी को कंट्रोल करना चाहे, तो वो उसके 50% ज़्यादा शेयर खरीद लेगी, एटलीस्ट 51%। सेकेंड है वेयर गवर्नमेंट वांट्स टू गो फॉर कोलेबोरेशन में प्राइवेट एंटरप्राइज। जब गवर्नमेंट प्राइवेट एंटरप्राइज के साथ कोलेबोरेट करके मिलकर काम करना चाहें। थर्ड पॉइंट वेयर द प्रोजेक्ट रिक्वायर गवर्नमेंट प्लानिंग एंड फंड्स। जब किसी बड़े ऐसा प्रोजेक्ट है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जहाँ फंड वगैरह की रिक्वायरमेंट है, प्लानिंग की रिक्वायरमेंट है, तो वहाँ पे ये ज़रूरी है। तो इस तरीके से हमारा ये टॉपिक हो गया और ये चैप्टर नंबर आपका 3rd वीक फिनिश हो गया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।